नाज़रीन, ड्रामा सीरियल फासिक में मताहिर उमैर से कहता है, फातिमा भी मेरी, बच्चा भी मेरा। रही बात तुम्हारी इज्जत की तो वो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुमने फातिमा के साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। उमैर कहता है कि तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, मेरी होने वाली बीवी को वर्गलाया है। मताहिर कहता है कि उमैर तुम्हारी होने वाली बीवी थी पर हुई तो नहीं थी। मंसूर की करख्त आवाज, आस्तीन के सांप, नमक हराम, मेरे एहसानों का ये बदला, मैं एक सांप को दूध पिलाकर पालता रहा। मताहिर कहता है कि मामू मेरा गिरेबान छोड़ दें वरना हाथ मेरे भी हैं, और मताहिर अपने मामू से अपना गिरेबान छुड़ाकर जोर से झटका देता है। उमैर का खून जोश मारता है, खबरदार अगर मेरे बाप को हाथ भी लगाया तो। दोनों के मुक्के उबरते हैं। साइमा बीच में आ जाती है, भाईजान माफ कर दे इसको, मताहिर से गलती हो गई है, सारा कसूर ही मेरा है, मैंने ही अनीका को घर में रखा था, मुझे क्या पता था कि वो इस तरह मेरे बसते हुए घर को उजाड़ देगी। साइमा अपने भाई और भतीजे के सामने हाथ जोड़ लेती है। मंसूर वापस जाने लगता है। उमैर मताहिर को कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने फातिमा की जिंदगी के साथ खेला है और मैं इस मासूम के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। याद रखना, तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। तुमने एक पल भी फातिमा के बारे में नहीं सोचा। जब तुम अनीका के साथ निकाह कर रहे थे वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। उमैर और मंसूर गुस्से से चले जाते हैं। साइमा कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन मताहिर अपनी मां को कहता है, अम्मी प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता। मताहिर ये कहकर अपने कमरे में चला जाता है। सुबह जब मताहिर दफ्तर जा रहा होता है तो दादी से मताहिर की मुलाकात होती है। मताहिर बेटा, मताहिर जी दादी मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं थी, मैंने तो पहले दिन ही जान गई थी कि ये लड़की चांद चढ़ा कर रहेगी, लेकिन तुम तो समझदार थे, आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। फातिमा मां बनने वाली ही है, बच्चे पर भी इसका असर पड़ सकता है। बेटा मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अब ऐसा कोई काम ना करना जिससे फातिमा और तुम्हारे होने वाले बच्चे की जिंदगी पर असर पड़े। मेरा ख्याल है कि मताहिर वो दिन भूल गए जब अनीका मेरे सामने किस तरह मंगनी की अंगूठी वापस करके गई थी और मैं तो बेशरम लड़की को उसी वक्त भांप गई थी, मैंने तो उसके रिश्ता तोड़ने पर खुदा का शुक्र मनाया था। मताहिर दादी के हाथों को चूमते हुए, दादी आप बेफिक्र रहें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मताहिर अपने ऑफिस चला जाता है। इतना कुछ हो गया लेकिन फातिमा बेखबर थी। उमैर और मंसूर वापस आ जाते हैं। उमैर फातिमा को सारी हकीकत बताता है। फातिमा के चेहरे पर उदासी और फिक्र आ जाती है और फातिमा को रात गए तक अनीका और मताहिर की मुलाकातें याद आ जाती हैं। यह भी याद आता है कि मताहिर किस तरह कई दिन से बेचैन था, वो सही तरह से सोता भी नहीं था। फातिमा मताहिर से पूछती रहती थी लेकिन फातिमा की छठी हिस्स कह रही थी कि ऐसा कुछ जरूर हुआ है। मताहिर ऐसा नहीं था, वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। फातिमा उमैर से पूछती है कि उमैर क्या शादी से पहले तुम्हारे और ताया जान के दरमियान क्या कुछ हुआ था? मुझे लगता है, पता नहीं, मेरा दिल कहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है। फिर फातिमा को वो रात भी याद आती है जब उमैर कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहा था और बहकी बहकी बातें कर रहा था। उमैर का ख्याल यकदम अपने बाप मंसूर और मताहिर के दरमियान होने वाली तकरार पर जाता है लेकिन उमैर खामोश रहता है। फातिमा को तसल्ली देने की कोशिश करता है कि फातिमा दुनिया मुकाफात अमल है, मुझे उन गुनाहों की सजा मिल रही है जब मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया था और तुम्हारे दिल से आह निकली थी, मैं उसकी सजा भुगत रहा हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है जो तुम पर गुजरी थी। फातिमा मुझे माफ कर देना। फातिमा सब्र करने वाली लड़की है जो रब की रजा के साथ राजी है। उसे पता है कि बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं मरते और छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता। सिर्फ इतना ही कहती है, उमैर मुझे पता है कि मेरा अल्लाह अपने बंदों को इससे ज्यादा तकलीफ नहीं देता जिसे वो बर्दाश्त ना कर सके। मेरा यकीन है कि रब के इस अमल में भी कोई ना कोई अच्छाई जरूर होगी। उमैर तुमने अपना दिल छोटा मत करो, अल्लाह पर भरोसा करो। उमैर फातिमा को कहता है कि फातिमा तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुमने कितनी आसानी से सब कुछ बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन मुझ में ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। फातिमा उमैर को कहती है, नहीं उमैर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत में अनीका से भी कहीं ज्यादा अच्छी लड़की हो। दूसरी तरफ भी अनीका की शामत अमाल अनीका के सामने है। चली थी किसी का झुग्गा उजाड़ने, अपनी शनाख्त भी खो बैठी। मताहिर ने अनीका को बीच राह में छोड़ दिया। अनीका को पता ही नहीं कि उसका हाल क्या है और मुस्तकबिल क्या होगा।
انیکا کی ماں سلطانہ، انیکا تم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، امی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، خبردار اگر تم نے مجھے ماں کہا تو مر گئی ہے تمہاری ماں، تم نے ماں کو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ سلطانہ انیکا کا گلا دبانا چاہتی ہے لیکن نسرین اسے روک لیتی ہے۔ سلطانہ اپنے آپ کو سنبھالو، سارا قصور ہی تمہارا ہے، میں تمہیں کہتی رہی کہ اس کی حرکتوں پر نظر رکھو مگر تم میری بات کہاں سنتی تھی، اب بھگتو۔ ڈرامہ فاسق میں اتنا ہی۔ ویڈیو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا نگہبان۔